अविनाशी तत्व भाव को जो नहीं जानते हैं, भगवान को इन तत्वों के द्वारा नहीं जानते हैं, इन गुणों के द्वारा भगवान को नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान के ये सारे गुण हैं, अविनाशी, परम, कृपालु और भावों से भरा हुआ। भगवान किसी पे कृपा करते हैं तो कब करते हैं? आपके भाव से प्रसन्न होकर कर्म कृपा करते हैं। और उत्तम में उत्तम श्रेणी में तो ऐसे मूढ़ लोग, ऐसे बुद्धिहीन पुरुष भगवान को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे, भगवान कैसा है? मन और इंद्रियों से भी परे है वो। और मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर, मतलब मुझ परमात्मा को बुद्धिहीन लोग क्या जानते हैं? जैसे मैंने जन्म लिया है, जैसे मनुष्य जन्म लेता है, ऐसे भगवान भी जन्म लेके आया है। व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। व्यक्ति भाव मतलब जैसे यशोदा का लल्ला बोलते हैं हम, है ना, देवकी का पुत्र बोलते हैं। तो जैसे हम अपने किसी माता पिता की संतान है, भगवान को भी हम ऐसा ही जानते हैं। तो ऐसे बुद्धिहीन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि भगवान इन सब से परे है। वो जन्म लेते हुए भी जन्मा नहीं है, वो मरते हुए भी मरा नहीं है, उसे अजन्मा है, अमर है। तो ये विवेक गुरु के द्वारा जागृत होता है। अभी बुद्धिहीन का अर्थ समझ में क्लियर हुआ होगा कि बुद्धिहीन वो हैं जो भगवान को शक्तियों के द्वारा नहीं जानते हैं, और उन्हें मन इंद्रियों से भी कभी कभी, जैसे हम मन के अधीन कर्म करते हैं, भगवान को भी समझते हैं कि भगवान ने भी जो कर्म किया है वो मन के अधीन होके किया, जबकि वो मन से भी उपराम है और इंद्रियों से भी उपराम है। अब भगवान को तो हम दोष नहीं लगाते क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देता। अब साकार में हमारे सामने जो गुरु है, तो गुरु के कर्म को भी हम अपने जैसे कर्म से तौलते रहते हैं। जैसे हम देह में रहते हैं, हम मन बुद्धि के अधीन होकर कर्म करते हैं, तो गुरु के कर्म को भी हम ऐसे ही टैली करते हैं। तो गुरु इन सब मन बुद्धि से परे होकर कर्म करता है। गुरु शक्ति है। तो बताया कि हमारी बुद्धिहीन जो क्षमता है, जो बुद्धि हमें परमात्मा को जानने नहीं देती है, पहचानने नहीं देती है, ऐसी बुद्धि को हीन बोला है। और इस बुद्धिहीन बुद्धि का ऑपरेशन कौन करता है? गुरु करता है। गुरु आपकी बुद्धि से उपराम करता है। बोले संसार में कोई भी आप कर्म करते हो तो बुद्धि आपको जितना कहती है, और बुद्धि का संबंध किससे? स्वार्थ से और लालच से। बुद्धि कोई भी कर्म करेगी तो पहले लालच देखेगी, स्वार्थ देखेगी। इस सीमा से परे हमें गुरु करता है कि यहाँ सत्संग में आके आप कोई भी कर्म करते हो तो निष्काम भाव से कर्म करो। किसी भी कर्म के पीछे लालच नहीं हो और इच्छा भी नहीं हो। तो निरीक्षा भाव से किया हुआ कर्म हमारा तप बन जाता है, यज्ञ बन जाता है। तो बुद्धिहीन से हमें गुरु ने क्या बना दिया? विवेक जागृत करके हमको बुद्धिमान बना दिया। बोले बुद्धिमान का बहुत अच्छा अर्थ बताते हैं ना भगवान, कि बुद्धिमान, बोले बुद्धि जो कहती है उसे ज्ञान की तलवार से चेक कर और फिर उस बुद्धि की बात को मान। हम कभी क्या कहते हैं, जो बुद्धि कहती है तुरंत मानने लगते हैं। लेकिन बुद्धि तो सबकी चलती है, राक्षस की भी चलती है, देवता की भी चलती है, और भगवान ने दी भी चलाने को ही है। अगर हम कोई भी खाना भी खाते हैं तो सबसे पहले बुद्धि निर्णय करती है। आपको कोई गंदा पानी दे दे तो पानी पीते समय आपकी बुद्धि काम क्या करती है? अरे ये तो गंदा है। भोजन आपको खाना है और कोई घास आपकी थाली में परस दे, बुद्धि तुरंत निर्णय करेगी। तो संसार की जो स्थूल माया है उसमें तो बुद्धि बहुत जल्दी निर्णय करती है,
लेकिन सूक्ष्म जो माया है, वो बुद्धि उसका काट नहीं कर सकती है। बुद्धि से हम मोटी चीज़ों को तो नाप-तोल सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान को प्रकट करने के लिए हमें ज्ञान तलवार की ज़रूरत है। हम ज्ञान के द्वारा ही अपनी बुद्धि की काट कर सकते हैं और बुद्धि को सद्मार्ग भी दिखा सकते हैं। तो जो बुद्धि से हीन है, तो बुद्धि से हीन का अर्थ समझ में आ गया कि संसार वाली बुद्धि वाला काम नहीं है यहाँ पर। यहाँ भगवान ने बुद्धिहीन जो भगवान को नहीं जानता शक्तियों के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिहीन बोला है। ये मूढ़ लोग मुझ ज्ञानी को नहीं पहचान सकते। ये देह अभिमानी पुरुष मुझ आत्मा को नहीं जान सकते। अब देह अभिमानी कौन? जो देह में रहता है वो आत्मा को नहीं जान सकता। जो हमेशा मैं की हुंकार भरता है, वो कभी भी क्या नहीं कर सकता? विवेक उसका जागृत नहीं हो सकता। तो आज हमको भगवान ने सारी चीज़ों को धीरे-धीरे अर्जुन को क्लियर किया है कि तू इन कौरवों की भांति मूढ़ बुद्धि वाला अर्जुन मत बन। तू बुद्धिहीन मत बन, क्योंकि जो कौरव मुझे जानते नहीं है, मुझे पहचानते नहीं है, मुझे एक साधारण पुरुष समझ रहे हैं, तभी तो वो युद्ध करने के लिए तैयार है मुझसे। आज आप गुरु से बहस कब करते हो? जब आप गुरु को शक्ति नहीं मानते हो। गुरु की बात में खोट कब निकालते हो? जब गुरु को आप ब्रह्म नहीं जानते हो। गुरु ने तो तुमको भगवान देख के ही प्यार किया है, लेकिन तुम गुरु में कभी भगवान का भाव रखते हो, कभी आप देह में देखते हो गुरु को, तो तुम्हारी बहसबाजी शुरू हो जाती है। अभी अच्छी बात लग रही थी ना कि पीठ पीछे बुराई कौन करता है, चुगली कौन करता है? जो परमात्मा को नहीं जानता, इस संसार में किसी भी प्राणी की आप पीठ पीछे बुराइयां करते हो और फिर तुमको एक डर उत्पन्न होता है, कहीं ये मेरी बात सामने वाले को पता ना चल जाए। तो ऐसा कर्म की करते ही क्यों जो तुम्हारे अंदर में भय उत्पन्न हो जाए, है ना? अगर आप ज्ञान की पढ़ाई में चल भी रहे हो, आप सत्संगी हो, तो कोई भी बात कहनी है, आप गुरु के समक्ष लिख के, मुंह में ताकत नहीं है, लिख के कह दो। लेकिन गुरु से उत्पन्न बात, जिज्ञासु से उत्पन्न बात, क्योंकि संसार में सभी का मन फेरबदल वाला है। किसी का मन आज ज्ञान सुन रहा है, कल हो सकता है मनमानी भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आज गुरु के साथ में कोई बहुत जीवन अच्छा बना लिया, लेकिन कल उसका जीवन पलटा नहीं खाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंत तक जो गुरु के बताए हुए वचन पर चलता रहेगा और नम्रता से अपने ज्ञान का अनुसरण करेगा, उसी को ही अंत तक वो गुरु से निभा सकता है। तो कभी भी अपने मन को बुद्धिहीन होने से अपने आप को बचाओ। कभी बुद्धि संसार का ख्याल लेके आती है, स्वार्थ का ख्याल लेके आती है, लालच का ख्याल लेके आती है। अभी कोई आपके घर में गेस्ट आया, तो आपकी बुद्धि काम करने लगती है। अच्छा, ये कुछ ज़रूर कोई काम से आया होगा। अच्छा, ये क्या लेके आया? अच्छा, ये कितना लेके आया? ये बुद्धि के काम है, ये विवेक के काम नहीं है। विवेकशील प्राणी इन सब चीज़ों से परे है। वो आत्मा देख के आत्मा पश्यन्ति आत्मा, वो आत्मा से आत्मा का दीदार करता है और वो आत्मा से मिलन करने का प्रेम करता है। गुरु आपसे प्रेम क्यों करता है? गुरु आपकी 100 गलतियों को हटा कर भी आपको फिर से जगाता है, फिर से प्रेम करता है और आपको हर बात से इग्नोर खुद भी करता है और आपसे भी कहता है भूला जी और भला जी। हर दिन आप अपने चैप्टर को, कोई भी कल की बात याद, भूला जी भला जी। इस मूल मंत्र को अगर आप जीवन में उतारते जाओगे कि भूला जी और भला जी, मुझे 2 ही काम करने हैं। ना तो कोई बात मेरे हृदय में कभी की याद आती है, किसी की बुराई याद आती है, किसी का आगे-पीछे का नाप-तौल याद आता है, तो क्या कर दो? भूला जी, मुझे कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो याद करती है ना, नहीं करती है? करती है। तो आपको भूलने में मज़ा है, उसे याद करने में आनंद नहीं है। जब आप किसी के कर्म दोष का भी
चिंतन करते हो, उस टाइम आप अपने आनंद से अलग हो जाते हो। आप अपनी आत्मा से भी अलग हो जाते हो। तो मैं ये अपना घाटा क्यों करूँ? इसलिए गुरु सबसे प्रेम करता है, क्योंकि उसे पता है अगर गुरु समर्थ है, उसकी मुट्ठी में लाख है या खाक है, वो सबको पार लगा सकता है। लेकिन तुम्हारी मुट्ठी में लाख और खाक है, तुम अभी इतने समर्थ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी अभी डोरियां सब जगह बंधी पड़ी हैं। हर डोरी से आप बंध के ही कर्म करते हो। इसलिए आप कभी भी गुरु के किसी भी कर्म पे दृष्टि रखते हो, गुरु को कोई किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या लिया, इससे भी परे हट जाओ। गुरु के करनी गुरु जाने। गुरु के लिए वो भक्त किस भाव से आया है और उसका उद्धार गुरु को कैसे करना है। इसलिए कभी भी गुरु की करनी भी दिख जाए तो आत्मा में टिक जाना, क्योंकि ये देह की चर्म की आंखें है ना, वो लेन दे कहीं कुछ देखेंगी, उसका वर्णन करेंगी, फिर चिंतन करेंगी, देखा फलाना इतना लाया और इतना बचा होगा, इतना रखा। ये बुद्धि इतना गंदे काम करती है, बाप रे बाप। फिर इधर उधर बातों का चर्चा करोगे, क्या करते हो? इन सब चीजों से गुरु आपको उपराम करना चाहता है। अपने कर्म से कर्म का मतलब रखो, और जितनी गुरु तुमको आज्ञा दे रहा है उतना ही कदम आगे रख के अपना कल्याण करो। गुरु के हृदय में झांकोगे, आप उसका पार नहीं पा पाओगे। गुरु के कर्म में झांकोगे, गुरु का पार नहीं पा सकते हो। अगर दुर्योधन भगवान कृष्ण को अगर ये नहीं जा वो ये समझ लेता कि भगवान कृष्ण जो है वो परमात्मा है, उसने क्या सोचा कि ये तो पांडवों का साथ दे रहे हैं, ये तो पांडवों की पक्ष लेंगे। तो बुद्धिहीन पुरुष भगवान को भी ऐसे समझता है जैसे खुद होता है। जैसे वो सब गलत रास्ते का साथ दे रहा था, लालच अपने भाइयों में, भाइयों का हक हड़पने की जो मन में स्थिति बनी दुर्योधन के। चलो दुर्योधन ने गलती की, लेकिन उनके जो पिता थे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र ने कभी अपने पुत्र का विरोध नहीं किया, तो धृतराष्ट्र की भी दुर्गति हुई। और फिर धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, लेकिन गांधारी ने तो और भी गलत काम किया। आज ये गुरु हमको क्लियर करता है, गांधारी ने कितना, इसे संसार की भाषा में तो कहते हैं उसने पति धर्म निभाया, कि पति अंधा था तो उसने भी अंधा, जैसे शादी होके आई तुरंत पट्टी बांध ली अपनी आंखों पर। लेकिन ये उसने बहुत गलत किया। अगर पति अंधा है तो तुम तो अपने बच्चे को, अगर आंख खुली होती तो अपने ग्रस्त में जो भी आपका परिवार बना, उस परिवार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो पत्नी का धर्म था अपनी संतान को गलतियों से रोकने का। लेकिन उसने भी पति के मोह में आके खुद को भी अंधा बना लिया। तो शुक्राने करो, बिना गुरु के ऐसे ही काम होते हैं। आज गुरु हमें, चलो एक पति की अगर टांग टूट जाती है तो क्या पत्नी भी तोड़ लेगी अपनी टांग? ये पति धर्म नहीं है ना। अगर पति अंधा है तो पत्नी भी आंखों पे पट्टी बांध ले, ये पत्नी धर्म नहीं है। लेकिन बिना ज्ञान के, बिना प्रभु कृपा के बुद्धिहीन लोगों से ऐसे ही कर्म होते हैं। तो शुक्राने करो, कभी भी अपने आप को साफ स्वच्छ कैसे बन निकालना है संसार से। आप निकलना बहुत मुश्किल है। आप सोचो काजल की कोठरी में जाओ और दाग ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो गुरु का कोई वचन लेके चले, गुरु के अनुसरण में चले, वो ही बच सकता है। लेकिन प्रयत्न करने की कोशिश करो, और हमेशा अपने आप को कर्मों में सावधानी रखो। हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी के कर्म पे ज्यादा दृष्टि नहीं रखो, अपने कर्म से कर्म का मतलब रखो। जितना तुमको बताया है कर्म, अभी बताया ना, जैसे गुरु ने तुमको निष्काम, कभी हम कहते जाओ तुम निष्काम करके आओ, तो इतनी मर्यादा रखो। गुरु ने अगर तुमको भेजा है तो गुरु के चरण स्पर्श करके और उनसे सद्बुद्धि लेके ही निष्काम पर निकलोगे, और फिर उतना ही कर्म करो।
अगर कहीं फेर-बदल हो रहा है तो गुरु को इंडिकेट कर दो। भई हम ऐसे-ऐसी स्थिति बन रही है, क्या करें? आप बताइए, अगर हुकुम हो तो जाएँ, नहीं तो मन से कि क्योंकि पल ये निष्काम जो माया है ना, जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी भ्रमित करने वाले लोग जगह-जगह खड़े हैं। कोई तो आपके गुरु से वचन से ही तोड़ देगा आपको, क्योंकि संसार वाले लोग ज्ञानी नहीं हैं और गुरु ने आपको परखने के लिए निष्काम कार्य दिया है। तो सावधानी बहुत रखनी है, चाहे आप निष् और ये आप ध्यान रखना कि आप सत्संग में आ गए हो तो गुरु के कार्य में हाथ बटाने आए हो। पहले तो आपका गुरु जीवन साफ स्वच्छ बनाता है, आपके जीवन से मेहनत करता है, आपकी गंदगी सारी हटा-उठू के आपको नहला-धुला के तैयार करता है। फिर तैयार होके फिर सब लोग पसंद करते हैं इस जीवन को। तो ध्यान रखना, किसी का अधिकार नहीं है इस जीवन पे मेरे गुरु के सिवा। हम लोगों को गुरुजी वह आज कहीं पे भी कोई भी मोहिनी माया आती है, याद रखते हैं, ये जीवन, ये कर्म हर समय गुरु के लेखे में होगा। गुरु को चाहे लाख हो चाहे काख हो, वो दोनों में ही सबको पार उतार देता है। लाख होती है, बोले दादा भगवान के पास कभी चांदी के बर्तन थे तो अपने भक्तों को मौज कराते थे। कभी ऐसा समय आया कि दिवाला निकल गया, तो कभी झोपड़पट्टी में, कभी पार्क में, कभी खुले आसमान में भी सत्संग किया। तो ज्ञानी तो हर हाल में मस्त रह सकता है, लेकिन ज्ञानी के कर्म को देख के सावधान रहना। गुरु की बात गुरु को ही सौंप देना। कभी अपनी बुद्धि की उसमें चतुराई लगा के उस बात को मलिन मत कर देना। सावधानी बहुत है। संसार में गृहस्थ जमाते हो, गृहस्थ पालते हो, वहाँ तुम्हारे से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ सब स्वार्थ का काम है। लेकिन गुरु के पास तुम ये सत्संग के दायरे में आज हमारा जीवन निखार पाता है, तो ये गुरु के होके ही हमें जीवन जीना है। कहीं पे भी कैसा भी कोई भी रास्ता आता है, मोहिनी माया का बहुत विस्तार है। भगवान बताते थे कि अगर गुरु के पास एक-एक पल की खबर रखो, कहीं भेजा है तुरंत फ़ोन करके, हाँ, भाई हम इतने समय आ गए, इतने समय हम गए थे वहाँ पर, ऐसे पहुँचे थे। तो जितना नीट एंड क्लीन हृदय रहेगा, इसमें लापरवाही नहीं कि चलो ऐसे, क्योंकि इससे क्या होगा कि गुरु तुम्हारे सिमरण में है, तो इससे गुरु को पता लगता है कि तुम भी गुरु के सुमरण में हो। बोले सुमर सुमर से सुख मिलेगा। सुमरन क्यों कहता है गुरु कि मेरे चिंतन में कार्य करो। भगवान ने बोला ना अर्जुन से कि हे अर्जुन, सब तरफ से मन निकाल के तू मेरे में मन रख। यहाँ पर भी बार बार बोला जाता है, सब तरफ से मन निकाल के। अभी सत्संग में आप बैठते हो ना, तो कभी रसोई में वर्क कराओगे, कभी बाथरूम चले जाओगे, कभी कुछ और कर्म कर लोगे, तो तुम देखना तुम्हारी व्रति सदेगी नहीं। अगर ऑनलाइन भी अगर आप बैठते हो तो 1 से डेढ़ घंटा निश्चिंत होके बैठ जाओ। तभी जो घर बैठे का जो सत्संग आपको मिल रहा है, उसका फ़ायदा तो तभी मिलेगा। 1 डेढ़ घंटे में भी हम सोचते हैं कि अरे! कोई ये कर ले, तो ये अपने आप से छलावा है। ये बुद्धिहीन व्यक्ति की पहचान है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये जो ज्ञान के पल जो साकार में गुरु का संग मिल रहा है, पहली बात तो आप बंधन तोड़ के जितना निकल सकते हो निकलो, और नहीं निकल पा रहे हो तो दूर वाले व्यक्ति, तो अपने समय को उस टाइम पीक टाइम पर फ्री होके अपने सत्संग का आनंद तो लो, गुरुवाणी का आनंद तो लो, आँख बंद के साधना तो करो। तो कई प्रकार से बुद्धिहीन प्राणी के कर्म का वर्णन होता है। ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिहीन प्राणी हो। जैसे-जैसे हम लोग सत्संग सुनते जाते हैं, तो हमारी बुद्धि की हीनता खत्म हो जाती है और गुरु हमें विवेकशाली बना देता है। हमारे विवेक को जागृत करके हर कर्म को सुंदर करने की आर्ट दे देता है। आज सभी में ये कलाएँ आई हैं। जैसे एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और मूर्ति बना के बड़ा खुश होने लगा कि काश मैं इतनी सुंदर मूर्ति बना सकता हूँ। अब उसे अपनी मूर्ति पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे में इतनी अकल कहाँ से आई, मेरे में इतनी बुद्धि कहाँ से आई। तो वहीं पे एक संत जी खड़े थे,
देखते थे रोज ये मेहनत करता है कुमार, रोज मूर्तियां बनाता है, लेकिन आज ये नाच क्यों रहा है, आज ये इतना खुश क्यों हो रहा है। तो संत जी से रहा नहीं गया, संत जी ने बोला कि कुमार भैया एक बात बताओ, आज तुम इतने खुश कैसे हो। तो उसने बोला कि संत जी, आज मैं अपनी कला को देख के ही खुद पे हैरानी कर रहा हूँ कि इतनी सुंदर मूर्ति मेरे से बन कैसे गई। तो संत जी ने बोला कि जिस कार्य को आप लगातार लगातार श्रद्धा भक्ति से करते रहते हो, तो उस कार्य में एक श्रद्धा पैदा हो जाती है और एक अपने आप ही आकर्षण पैदा होता चला जाता है। तो इससे भी बढ़िया मूर्ति आप बना सकते हो, अभी ये आपकी मंजिल नहीं है। तो संत ने उसका मार्गदर्शन किया और उसका जो अभिमान उसके मन में छाने लगा, वो अभिमान साइड हो गया। तो शुक्राने करो, कुमार को अहंकार आ जाता, क्योंकि वो अपनी कला पे इतराने लगा। लेकिन संत के प्रताप से, सद्मार्ग मिलने से उसका वो अभिमान वहीं की वहीं रुक गया। तो संत ने बोला तुम और भी बढ़िया बना सकते हो, और अच्छा करोगे, अभी तो ये मंजिल नहीं है तुम्हारी। इसी तरीके से गुरु आपके अहंकार को काटता रहता है। कभी ये मत सोचना कि गुरु आपकी बात को काट रहा है, आप हम तो इतने अच्छे बन जाएं, हमारी तो कभी तारीफ ही नहीं होगी, हमको तो कभी ये बोलेंगे ही नहीं। नहीं, ना गुरु बोलने वाला, ना गुरु सुनने वाला, गुरु आपके जीवन का दाता है। जब तक पूर्णता नहीं आ जाएगी तब तक गुरु को खुशी नहीं आती है। आप खूब सुंदर दिखने लगते हो, बाहर से दिखते हो, अच्छे से तैयार हो जाओगे, बड़े खुश होगे, बहुत सुंदर जीवन बन गया। अभी गुरु से पूछो तो अभी बहुत खामियां हैं इस जीवन में, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आगे आगे चलते हो, तो नए नए प्रकार के अहंकार जागृत होने लगते हैं। इसलिए अंत तक बोला, संत की तुम्हें जरूरत है, गुरु की तुम्हें जरूरत है। जितने नए कार्य करोगे, उस नए कार्य में कहीं ना कहीं अहंकार सूक्ष्म में खड़ा हो जाएगा, और इस सूक्ष्म के अहंकार को काटने के लिए गुरु रूपी ज्योत की जरूरत है। तब जाके उस कुमार को थोड़ा सा समझ में आया कि मैं तो ऐसे ही इतरा रहा था, लेकिन संत जी ने सही कहा कि अभी मेरे अंदर में और क्षमता बसी है, और क्षमता मेरे अंदर में समाई हुई है, मुझे और आगे जाना है, और सुंदर मूर्तियों का विस्तार करना है। तो कभी अपने कार्य में कभी पूर्णता का एहसास मत करना, कभी अपनी अच्छाई से कभी पूर्णता में नहीं आना। अभी कितने भी कुछ भी बन एहसास होता है, तुमको एहसास हो रहा है मैं अब वाणी बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैंने अभी मैं सबको प्यार करना सीख गया ना, बोले सब हो रहा है, लेकिन अंत तक ये कार्य चलता रहे और गुरु की मसाल लेके हम गुरु के साथ चलते रहें। यही भगवान से विनती करना कि हे प्रभु इतनी शक्ति देना, कभी मैं गुरु की मसाल से अलग ना हूँ, और जो गुरु ने मुझे मसाल दी है, उस मसाल को मैं गुरु की मसाल समझ के सबके घर में रोशनी फैलाने वाला बनूं। तो ये नम्रता, ये धैर्य, धैर्य जो गुरु ने तुम्हें दिया है, कभी भी किसी चीज में उतावलेपन में नहीं आना, धैर्य नहीं खोना, ना बुराई से धैर्य खोना है, ना अच्छाई से धैर्य खोना है। कभी कभी बुराई से भी धैर्य, हम कब इतने अच्छे बनेंगे, हम तो बन ही नहीं सकते, अरे धैर्य रखो, सब हो जाएगा। जब गुरु नहीं थकता तो तुम भी नहीं थको, इस राह पर चलते रहो, अनंत रूप आते रहेंगे, सब साथ साथ चलते रहेंगे। तो समझ में आता है कि अर्जुन के साथ भगवान खड़े हैं, हर अज्ञान का वो काट करते जाते हैं और अर्जुन को उपराम करते जाते हैं। इसी तरीके से आज का जो कृष्ण है, वो तुम्हें कभी थकने नहीं देगा, कभी अभिमान किसी बुराई में गिरने नहीं देगा, बशर्ते उसके वचन का और उसका अनुसरण करने का काम आपका है। ठीक है। और भगवान को शरीर से नहीं, भगवान को शक्तियों से पहचानना है। ध्यान रखिए, हम भगवान को शरीर से नहीं पहचानेंगे। शरीर से तो कभी कभी भगवान का रूप रख के बहरूपिया भी आ जाते हैं, तो क्या वो भगवान बन जाएंगे? नहीं। शक्तियों से कैसे पहचानें? शक्तियों से भगवान को ऐसे पहचान सकते कर्म, जब कोई भी आपके जीवन में आता है, संत रूप में आता है, गुरु रूप में आता है, या कोई अद्भुत शक्तियाँ आती हैं, तो उनके आने से हृदय में एक अनुभव होता है,
हृदय प्रकाश महसूस करने लगता है। आपकी बुराइयों से आपको दूर हटने का मन करेगा, अच्छाइयों में आने का मन करेगा। भाई संत के आने का प्रभाव यही तो होता है। सूर्य निकलता है तो हम लोग सोना चाहते हैं, जगना चाहते हैं। ऐसे ही ऐसे ही संत जब आपके जीवन में आ जाएगा तो उसके प्रकाश का अक्ष तुम पर पड़ेगा, और जब उसका प्रकाश आप पर पड़ेगा तो आपके अंदर से सारी गंदगी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। और सच्चा संत आपकी बुराई पर आपको माफ नहीं करेगा, ये उसका सबसे पहला गुण है। क्योंकि गुरु को आपसे कोई लालच नहीं है, प्रेम है, आपसे अगाध प्रेम करता है वो, इसलिए वो आपकी बुराई को आप में टिकने नहीं देगा। तुम्हें बुरा लग सकता है कि गुरु ने मेरा अपमान क्यों कर दिया, लेकिन अपमान में भी मान छिपा पड़ा है। उस मान को बढ़ाना है तो गुरु का अपमान भी हमारे लिए बहुत काम का होता है। ठीक है।